7वीं शताब्दी में चीन से एक बौद्ध भिक्षु भारत की ओर निकला। उसका नाम था यीजिंग, जिसे इतिहास में इत्सिंग के नाम से जाना जाता है। सन 671 ईस्वी में वो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा, क्योंकि उसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों और परंपराओं का अध्ययन करना। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वो भारत के महान केंद्र नालंदा महाविहारा पहुंचा, जहां उसने कई वर्षों तक अध्ययन किया। इत्सिंग ने भारत के मठों, भिक्षुओं के जीवन और शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द मलय आर्किपेलागो में उसने लिखा कि पश्चिम दिशा का देश भारत कहलाता है। यही वो भूमि है जहां बुद्ध का जन्म हुआ, और ये सभी बौद्ध देशों द्वारा सबसे अधिक सम्मानित है। जो कोई बौद्ध धर्म के विभिन्न मतों को भली भांति समझना चाहता है, उसे भारत अवश्य जाना चाहिए। वही सिद्धांतों का वास्तविक अर्थ मिलता है। जो लोग पवित्र ग्रंथों का अनुवाद करना चाहते हैं, उन्हें पहले संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। भारत में भिक्षु प्रातःकाल उठते हैं और अपने धार्मिक कर्तव्यों में लग जाते हैं। वे नियत समय पर ही भोजन करते हैं और अनुशासन का कठोरता से पालन करते हैं। भारत बौद्ध धर्म का स्रोत है। यहीं से ये धर्म चारों दिशाओं में फैल गया। मैं समुद्र के मार्ग से चला और अनेक कठिनाइयों का सामना किया। लहरें ऊंची उठती थी और जहाज डगमगाता था, पर अंततः मैं भारत पहुंच गया, जहां धर्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। नालंदा में हजारों भिक्षु रहते हैं। वे दिन रात अध्ययन में लगे रहते हैं और शास्त्रों पर चर्चा करते हैं। यहां आने वाले विद्यार्थियों को पहले अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। जो योग्य नहीं होते, वे प्रवेश नहीं पा सकते। जो भारत नहीं गया, वो धर्म के नियमों को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। राजा बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करते थे और उन्हें भोजन तथा वस्त्र प्रदान करते हैं। वे धर्म की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं। बुद्ध की मृत्यु के साथ पृथ्वी पर उनका उपदेश कार्य समाप्त हो गया और उनका कार्य सफलता के शिखर पर पहुंचा। हिरण्यवती और नैरंजना, इन दो नदियों के तटों पर अब उनके चरण चिन्ह नहीं रहे। इसलिए मनुष्य और देवता शोक से व्याकुल हो उठे। साल वृक्षों की दो पंक्तियों के बीच उनकी छाया भी विलीन हो गई, और यहां तक कि सर्प और प्रेतात्माएं भी शोक से व्यथित हो उठीं। जब हमारे महान गुरु ने निर्वाण प्राप्त किया, तब समस्त संसार सूना और उजाड़ सा प्रतीत होने लगा। वे सब इतने अधिक रोए और विलाप करते रहे कि साल वृक्षों के नीचे का मार्ग आंसुओं से भीगकर कीचड़मय हो गया। भारत में पुरोहित भोजन से पहले अपने हाथ और पैर धोते हैं और अलग अलग छोटी चौकियों पर बैठते हैं। भारत जैसे गर्म देश में मनुष्य सभी ऋतुओं में केवल एक ही सूती वस्त्र पहन सकता है, लेकिन बर्फीली पहाड़ियों या ठंडे गांवों में यदि कोई नियमों का पालन करना भी चाहे, तो अतिरिक्त वस्त्रों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना हमारे लिए बुद्ध की सच्ची शिक्षा है, जबकि आत्मपीड़न और कठोर तपस्या विधर्मियों की शिक्षा है। अब या तो हमारे गुरु को त्याग दो या किसी अन्य का अनुसरण करो। तुम क्या करोगे? मौत के बारे में किसी भिक्षु के लिए यह उचित नहीं है कि वो शाक्य के महान उपदेशों को त्याग कर ड्यूक ऑफ झू द्वारा प्रचलित रिवाजों का अनुसरण करे, जैसे कई महीनों तक रोना या वर्षों तक शोक वस्त्र धारण करना। एक भिक्षु थे लिनवायु। वे मृतक के बारे में विचार करते थे और उसकी स्मृति में पुण्य कर्म करते थे। कुछ लोग सोचते हैं कि वे पितृभक्त नहीं थे, परंतु वे ये नहीं जानते कि उनका आचरण विनय के नियमों के अनुरूप था। अब मैं स्नान करने की विधि का वर्णन करूंगा। भारत में स्नान करने का तरीका चाइना से भिन्न है। इंडिया में सभी ऋतुओं में मौसम सामान्य रहता है, जो अन्य प्रदेशों से कुछ अलग है। यहाँ 12वें महीने में भी फूल और फल मिलते रहते हैं। बर्फ और हिम यहाँ नहीं पड़ते। पाला पड़ता तो है, पर बहुत हल्का। यद्यपि कुछ ऋतुओं में गर्मी होती है, फिर भी वो अत्यधिक तीव्र नहीं होती। यीजिंग ने समुद्री मार्ग से यात्रा की। वे 671 ईस्वी में ग्वांगझो से जहाज द्वारा सुमात्रा पहुंचे
और अंततः 673 ईस्वी में भारत पहुंचे। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया। वे 695 ईस्वी में चीन लौट आए और अपने शेष जीवन को संस्कृत से चीनी भाषा में 60 से अधिक बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद के कार्य में समर्पित कर दिया।